एजुकेशन सद्गुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि हाल ही में यूरोपीय संघ यानी ईयू किस वर्ष तक ग्रीन गैस उत्सर्जन में 55% तक की कटौती करने के लिए सहमत हुई है। ऑप्शन ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक या फिर डी 2040 तक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2030 तक। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने हाल ही में शिखर सम्मेलन के बाद घोषणा की है कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% तक की कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। आपको बता देते हैं कि यूरोपीय आयोग ने 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए अपना आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में टिकटॉक के प्रतिद्वंदी के रूप में किस कंपनी ने कोलैब नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, बी फेसबुक, सी गूगल या फिर डी जियो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने कोलैब नाम से एक iOS ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने की सुविधा देता है। इस ऐप को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया है। आपको बता देते हैं कि अभी यह ऐप अमेरिका में ऐप स्टोर पर ही उपलब्ध होगा। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्रांस। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों और फ्रांसीसी संविधान में पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता को जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले मैक्रोन सहित यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 55% हासिल करने पर सहमति व्यक्त भी की है। चलिए अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन या फिर डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन देशों को सूची में डाला है वे इसके बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया भी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। ऑप्शन ए भारतीय पैरालंपिक समिति, बी युवा खेल विकास समिति, सी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारतीय पैरालंपिक समिति। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगा दिया था। इसके बाद पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का भी फैसला किया था। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए अग्नि 3, बी नाग 2, सी पृथ्वी 2 या फिर डी प्रहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पृथ्वी 2। हाल ही में भारत ने बीते 16 दिसंबर को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बता देते हैं कि यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। आपको बता देते हैं कि इसी साल 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों के लिए $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 4। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना का विस्तार तथा दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना शामिल है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 130, बी 131, सी 132 या फिर डी 133। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 131। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 2 अंक फिसलकर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत 129वें स्थान पर था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है। वे 76 वर्ष के थे। फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया के 244वें टेस्ट खिलाड़ी थे और उन्होंने 1968 में गाबा में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि फ्रीमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 345 रन बनाए थे। अपना नौवां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इजराइल, सी चीन या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चीन। हाल ही में चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आया है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर वापस आया है। आज का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या फिर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश। हाल ही में भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद पुनः चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया जाएगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। ऑप्शन ए इराक, बी तुर्की, सी तुर्कमेनिस्तान या फिर डी सऊदी अरब। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।